स्टूडेंट्स अभी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो गैल्वेनिक सेल का मैंने पूरा कंसेप्ट दिया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, 4-5 प्रॉब्लम मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ। ये आपको किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में क्या कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। ये सेल दिया हुआ है Zn is converted to Zn NO3 वोल्ट, इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन और ये Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। तो पहले इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बैलेंस सेल इक्वेशन। वी विल राइट द फर्स्ट बैलेंस सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होगा कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn सॉलिड और Ag पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस और Ag सॉलिड। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सिल्वर। तो हमें दोनों रिएक्शन के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है उसके लिए हमें 2 Ag पॉजिटिव आयन चाहिए। तो इसको हम इलेक्ट्रिकली बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब इसमें यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, जिंक का 0.25 और इसका 0.1 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो देखें E naught E cell will become equals to what? E naught cell minus 0.0591 by n into log, और जिंक आयन राइट हैंड साइड पर है तो इसको ऊपर लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Ag पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, E नॉट सेल, क्योंकि E नॉट दोनों के लिए दिया हुआ है। तो E नॉट सेल क्या हो जाएगा, E नॉट R माइनस E नॉट L, और E नॉट सेल की वैल्यू नाउ क्या हो जाएगी ये कि E नॉट R जो दिया हुआ है वो कितना दिया है देखो 0.80। तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जिंक का नेगेटिव दिया हुआ है 0.76। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 7 8 15। तो 1.56 वोल्ट आ गया E नॉट दिस वैल्यू। तो ऑलवेज इसमें कई बार वो ऐसा भी कर सकता है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रिडक्शन पोटेंशियल में, उसके बाद ही हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दें। E सेल विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच, देखो E नॉट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज सपोज इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो E नॉट सेल की वैल्यू क्या है 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 इंटू लॉग Zn2 पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.25 और ये 0.1 दिया है। तो 0.25 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये Ag पॉजिटिव स्क्वायर है। अब यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, E सेल विल बिकम इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.06 ले ले इसको सिंप्लीफाई डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉग 25 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 log 5। 2 log 5 का मतलब 2 इंटू log 5 कितना है हमारे पास में, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, तो उसको आप 0.7 ले लीजिए। ये वैल्यू आ जाएगी 1.56 माइनस 7 6 या 42। तो ये हो गया 3 पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.042। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 8
और 6 में से 1.560, तो यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना है 5 है, 5 में से 0 गया तो 5, 1.518 वोल्ट। तो देखो आंसर 1.518 आंसर हो गया हमारा एग्जैक्ट। तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या करेंगे आप, इसको 0.0591 की जगह 0.06 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये एक सवाल हुआ। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सेल। ये सेल दिया हुआ है, कॉन्संट्रेशन का हमें कोई यूज नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू है हमारे पास 0.0591 बाई n इंटू लॉग। अब इसमें केसी हो जाएगा ये डायरेक्टली, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सीयू भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जेडएन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ ही है, तो ई नॉट सेल क्या हो गया, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ई नॉट आर है हमारा प्लस 0.34 माइनस दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव 0.76। तो ये ऑलवेज कितना आ जाता है अपने पास 1.10 वोल्ट। ये ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो लॉग केसी की वैल्यू क्या आएगी, 1.10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.06 ले लें इसको सिंपली। तो इससे ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये 3 टाइम्स हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 110 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा 3 3 या 9, 3 3 या 9, 2 कैरी 20 हो गया, 3 6 या 18, तो 36.66। अब देखो इसका हमें केसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग 36.66। अब 0.6 ये पावर में आ जाएगा हमारे पास क्या, ये तो 10 पावर 36 हो गया, और लॉग 0.66 जो होगा वो ये मान लो कि लॉग 4 की वैल्यू होती है 3 2 या 6.6, 2 2 या 4, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 4 की 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये 3 की वैल्यू होती है 0.471। ये क्लियर। सो ये log 4 समथिंग आएगा हमारे पास, यहाँ पर आंसर देख लें, मतलब 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो ये आंसर आ रहा है हमारा नियरली 10 पावर 37 अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज इसको इसने क्या है कि यहाँ पर राउंड फिगर कर दिया है, इसको यहाँ 37 ही कर दिया राउंड फिगर, तो हम यहाँ पर भी इसको क्या कर दें, राउंड फिगर कर दें, तो हमें जरूरत ही नहीं है फिर। तो ये देख लो यहाँ पे राउंड फिगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, 36 का 37 का मतलब एंटी लॉग कितना हो गया इसका 10 पावर 37। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगेन वन मोर प्रॉब्लम इसी तरह से देखें, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ई सेल फॉर द फॉलोइंग सेल। ये सेल दिया हुआ है, इसके लिए हमें ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आरएचई का काम कर रहा है और ये एलएचई का काम कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारे पास में ई सेल की वैल्यू क्या है, या पहले सेल रिएक्शन लिख ले हम, हमेशा पहले सेल रिएक्शन लिखो। पहले सेल रिएक्शन लिखने से क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हमें बैलेंस करना है। Cu सॉलिड अगेन 2Ag पॉजिटिव, वो सेल रिएक्शन दिया ही है उसने,
बहुत सारे केसेस में वो सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, तो वहां पर आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब ई नॉट आर का काम कौन कर रहा है? सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो ई नॉट सेल की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो ये वैल्यू हो जाएगी ई नॉट सेल विल बिकम इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये कितना आया? 6 इधर बचा, 7 माइनस 3 4, 0.46 हो गया। अब डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। ई सेल इक्वल्स टू क्या हुआ भाई? अप्लाई द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बार बार लिख लो तो आपको कभी भूलेगी नहीं। हमेशा कोई भी सवाल जब सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला पूरा लिख लो। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी नस्ट इक्वेशन, इससे पहले वाले सवाल में। इन दिस क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि राइट साइड में Cu2 पॉजिटिव आ रहा है इसमें। तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने 0.46 कैलकुलेट की, माइनस 0.06 ही ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू लॉग। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? Ag का कॉन्सेंट्रेशन 1 m दिया है और Cu का कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 6। तो 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ई सेल 0.46 माइनस ये 0.03 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, और लॉग 10 पावर माइनस 6 कितना होगा? माइनस 6। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 या 18। तो ये वैल्यू कितनी हुई आपकी? 0.46 माइनस माइनस प्लस 0.18। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 8 प्लस 6 और 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो ये कितना हो गया? 0.64 वोल्ट। तो ये देखो सिंपल, अगर आपके क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको लिख लो और क्या पूछ रहा है, फिर हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये हो गया एक थर्ड सवाल। इसके बाद देखते हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम कि AgI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? AgI सॉलिड प्लस वाटर, ये इक्विलिब्रियम में है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो Ag पॉजिटिव प्लस I माइनस, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस। तो इसके लिए जो KSP वैल्यू होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, दैट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो सेल रिएक्शन लिखना है हमें, सेल रिएक्शन। दोनों रिएक्शन देख लेते हैं कि ये किसका काम कर रहा है। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ये, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Ag सॉलिड is converted to Ag positive plus 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हो रहा है कि AgI का रिडक्शन हो रहा है, तो उससे हमें I माइनस मिल रहा है। देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशन, उसका मतलब क्या है कि AgI रिडक्शन हो रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और I माइनस हमें राइट हैंड साइड पर मिल रहा है। तो क्या लिखा? AgI सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा? Ag सॉलिड प्लस I माइनस एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या सेल रिएक्शन हो गया कि Ag सॉलिड प्लस AgI, और इससे क्या मिल रहा है हमें? Ag पॉजिटिव प्लस I माइनस प्लस Ag सॉलिड। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया, दिस इज Ag पॉजिटिव। अब ये Ag पॉजिटिव है तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन हुआ। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी कि क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही कैलकुलेट कर रहा है, तो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन ई सेल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। अब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो 0.06 ले लिया डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग एजी पॉजिटिव राइट हैंड साइड पर है ये सेल रिएक्शन माइनस आई माइनस, अब ये वैल्यू क्या बन गई, KSP बन गई हमारी। और ई नॉट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ई नॉट सेल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट आर क्या दिया हुआ है हमें, ये देख ले कि ई नॉट आर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -0.15, दिस इज -0.15 और ये पॉजिटिव वैल्यू है 0.80, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी ओवरऑल नेगेटिव, यानी कि 0.95 हो गया है। ये ई नॉट सेल की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 है तो इसको लिख सकते हैं हम log KSP। देखो ये KSP बन गया, ये वाला Ag पॉजिटिव इंटू आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन KSP के बराबर आ गया, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने। एन की वैल्यू 1, ई नॉट सेल हमारा कितना है -0.95 डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू लॉग KSP। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पॉइंट से पॉइंट डिवाइड हो गया तो इसको क्या लिखेंगे हम, अरे सॉरी log KSP तो हम यहाँ पे लिख ही चुके ना, जैसे log KSP इक्वल्स टू ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.06। तो क्या करेंगे हम कि log KSP आ गया अपने पास, कितना आया ये नेगेटिव, और कितना हो जाएगा ये 6 बन जा 6, 3 बचा 6, 6 6 36, इसको हमने 6 ले लिया। अब इसका अगर हम एंटी लॉग लेंगे, इसका अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो एंटी लॉग का मतलब KSP आ जाएगा हमारे पास 10 पावर -16, अप्रोक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा आंसर चेंज आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी है 0.15, ये 0.080 हो गया 0.95 डिवाइडेड बाई 6, नेगेटिव वैल्यू माइनस माइनस, ओके ये तो करेक्ट है, ठीक है ना, शायद आंसर मैंने कुछ अलग से लिख लिया होगा। सो दिस वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, 10 पावर 0.95। once again I am checking the answer, no problem, just a moment, or I will again check the answer. Let me first discuss another problem. एक प्रॉब्लम ये और है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है हमारे पास में, Tl3 पॉजिटिव अपॉन Tl। इस इलेक्ट्रोड के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है, और ये वाले इलेक्ट्रोड्स के लिए ये वाली वैल्यू दी है। तो हमने एक इक्वेशन देखी थी, दैट इज सॉल्यूशन देखें कि डेल्टा G नॉट, आपको ध्यान हो तो दिस इक्वल्स टू -NF E नॉट ऑफ द सेल। तो इन दोनों इक्वेशन के मैनिपुलेशन से, सपोज दिस इक्वेशन 1, और हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, Tl3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू Tl सॉलिड। इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए पूछ रहा है वो, इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए पूछ रहा है, इज आस्किंग Tl3 पॉजिटिव ऑब्लिक Tl। तो ये वाली इक्वेशन के लिए पूछ रहा है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, यानी इस वाली इक्वेशन के लिए डेल्टा G नॉट 3, ये इक्वेशन सपोज 3 हो गई, तो डेल्टा G नॉट 3 जो होगा, इसके लिए डेल्टा G नॉट 1 है, इसके लिए डेल्टा G नॉट 2 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा G नॉट 1
प्लस डेल्टा जी नॉट 2। डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? NF E नॉट सेल। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, ये कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन NF फैराडे कांस्टेंट, E नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन के लिए E नॉट की वैल्यू -2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसमें। और F इंटू E नॉट कितना दिया है? 1.26 प्लस ये भी वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। ये कितना है हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो F इंटू पॉइंट नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव 0.336। अब फैराडे से सारा कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे साइन। तो E नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 2 टाइम्स ऑफ दिस, कितना हुआ? 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2.52। और ये कितना है? 0.336। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसको ऐड करेंगे तो 3 2 जा 5, 5 3 जा 8, करेक्ट ना? 2.856 वोल्ट ये वैल्यू आई इसके लिए। इसमें भी कुछ गड़बड़ है आंसर में ना, जस्ट ए मोमेंट आई चेक। शायद इसका डेटा मैंने वो गलत लिख दिया होगा। ओके ना, इसका मैंने आंसर ही गलत लिख लिया। दिस इज व्हाट, इस वाले सवाल में ये 8.4 इंटू 10 पावर -17 है और हमारा कितना आ रहा है? तो इसको नियरली 10 ले लिया और ये कितना हो जाएगा? 10 पावर -16। 10 से ये कैंसिल, क्योंकि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। तो यू कैन राइट डाउन द आंसर हियर। दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज 10 पावर -16, क्योंकि 8.4 इंटू 10 पावर -17, 8.4 को क्या ले लिया हमने? अप्रोक्सीमेट करके 10 ले लिया और 10 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में एक और जो सवाल था उसका आंसर है, ओके सो हमारे पास आंसर क्या आया? ये देखो, हमने यहाँ पे ये 3 भी है एक्चुअली, दिस 3 इज आल्सो देयर, तो डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 2.856 आ रहा है, 2.856, दिस इज 2.52 और ये नेगेटिव है, सॉरी दिस वैल्यू इज गिवन नेगेटिव, ठीक है ना? तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल करेंगे तो ये माइनस होगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आया और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितना आएगा? ये देख लें कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2.52 माइनस 0.336 कितना हुआ? ये 10 माइनस 6 4 बचा, इधर 1 बचा, 11 माइनस 3 8 हुआ और इधर ये 4, तो ये 2.184 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 बचे 14 हो गया, तो 3 8 जा 40, एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से क्या है कि जरा भी गलती होगी, ये हमने यहाँ पर 3 का ध्यान नहीं दिया, तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है। चलो ये मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास पे मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग ये एक बार खुद से सॉल्व करके देखना। ओके देन, बाय टू एवरीबॉडी।